यानी संजीव, ये कहें कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हम लगातार देख रहे हैं, वो अब मोदी वर्सेस राहुल नजर आएगी। कह सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मणिपुर सबसे पहले होकर के आए और वहाँ उन्होंने दुख और त्रासदी का वो आलम देखा जिसकी चर्चा लगातार संसद में हो रही है, संसद के बाहर हो रही है, लेकिन विधिवत चर्चा अभी तक संसद में नहीं हो पाई है। जाहिर है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी और उसके बाद अगर मणिपुर पर चर्चा हुई तब भी राहुल गांधी इस पक्ष को व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर रखेंगे। दूसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया है। अविश्वास प्रस्ताव बावजूद इसके कि संसद में बीजेपी के आंकड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बावजूद इसके लाया गया है ताकि बोलने का अवसर विपक्ष को मिले और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को सुनने का भी अवसर मिले। और प्रधानमंत्री जब बोलेंगे और उसके पहले राहुल गांधी बोलेंगे तो जाहिर है कि ये अपने आप में एक ऐसा वाकया हो जाता है, एक ऐसा मंजर होता है जिसमें कि राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनाम राहुल गांधी हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आखिरी सप्ताह में ये जो एक टकराव होने जा रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो प्रधानमंत्री मोदी बनाम विपक्ष नेता राहुल गांधी के बीच हो जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही संजीव, ये भी कहें कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो नैरेटिव यहाँ पर विपक्षी गठबंधन जो सेट करना चाह रहा था, इससे जिस तरह से परसेप्शन की लड़ाई एक बनाई गई है कि हमें अंक गणित, सियासी गणित क्या सदन में बैठ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हम चाहे हारे या जीते, लेकिन एक परसेप्शन की जो लड़ाई शुरू की है, प्लस उसमें सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, इन सबको देखते हुए कितना मजबूत ये इंडिया गठबंधन सदन में नजर आएगा। देखिए, एक ऐसे योद्धा जिसकी कमी महसूस की जा रही थी, उसके बगैर युद्ध लड़ रहा था इंडिया गठबंधन, यानी कि सेनापति नहीं और बावजूद उसके कि युद्ध में उतरना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके सेनापति को वापस कर दिया है। तो अब आप समझ सकती हैं कि विपक्षी गठबंधन में क्या ताकत आ गई होगी, क्या जोश और ऊर्जा। अभी कुछ देर पहले मैं संजय राउत से बात कर रहा था जो कि शिवसेना उद्धव के माफ़ करें शिवसेना से हैं, और उन्होंने कहा कि गलती क्या किया है, उन्होंने गलती कौन सी ऐसी कर दी है कि उन्हें सजा मिली है। एक पार्टी की तरह बर्ताव कर रहा है इंडिया गठबंधन, तो जाहिर है कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि अभी तक केंद्र में 27 दफ़े नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं और 27 दफ़े में 25 दफ़े वो हार हो गई है लाने वाले की, केवल 2 बार सरकारें गिरी हैं। यानी कि हर बार ये लाया जाता है विपक्ष द्वारा, जानते हुए कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, ताकि बोला जा सके, सुना जा सके सरकार को, और ये मौका भी वही होने जा रहा है। और ऐसे में जबकि मुंबई में बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज ही दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में वोटिंग होनी है और जाहिर है विपक्ष की तमाम कोशिशें होनी जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा बनाया जाए, बावजूद इसके कि वो जानते हैं पूजा कि हार होने जा रही है और सत्ता पक्ष ने आंकड़े जुगाड़ लिए हैं, बावजूद उसके इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन की तरह पेश आए, इसकी कोशिश हो रही है और इसमें राहुल गांधी का आना जाहिर है कि एक मददगार फैक्टर साबित होगा। जी ठीक है, आप संजीव लगातार बने रहेगा। इस बीच जब संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, सबसे पहले गांधी प्रतिमा के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उस वक्त किस तरह का माहौल था, ये रिपोर्ट देखिएगा। संसद में राहुल गांधी के पहुंचने के साथ ही इंडिया के सांसदों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और अब राहुल गांधी की अगुवाई में सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ जितने भी सांसद हैं, देखिए सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने जा रहे हैं और राहुल गांधी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी यहाँ पे सांसदों के द्वारा। रजनी पाटिल मैम हमारे साथ हैं। मैम, किस तरीके से आप देखिए राहुल गांधी के स्वागत हमारे हम कुछ है गांधी प्रतिमा के सामने इंडिया के सभी सांसद और फिर यहाँ से राहुल गांधी की अगुवाई में सभी सांसद वापस जाते। और देखिए, एक अलग ही तस्वीर आज पेश आई है। आज संसद भवन पहुंच गए हैं, लोकसभा में मौजूद हैं राहुल गांधी, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। संजीव, मैं आपसे अब समझना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ यहां विपक्षी गठबंधन और ज्यादा अपने आप को मजबूत मान रहा है राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद। अगर यही संकेत, क्या अब इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, यहां से राहुल का मुख्य तौर पर एक मजबूत नेता के तौर पर आगे आना, ये क्या संकेत दे रहा है?
देखिए, कुछ नेताओं से बात हो रही थी इंडिया गठबंधन के, और उनका ये कहना है कि हमारा प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। ये तो तय है, आपस में हम लोगों ने तय किया है कि प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि राहुल गांधी के वो जो विपक्षी नेताओं की बड़ी कतार है उसमें मौजूद रहने से एक ऊर्जा मिलती है। ये राहुल गांधी संभवतः वो राहुल गांधी नहीं है जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले के राहुल गांधी थे, और जिस तरह से उन्हें जन समर्थन इस 4000 किलोमीटर की यात्रा में मिला, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया है, और ये भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला उन्होंने जारी रखा है, कभी ट्रक ड्राइवर्स के पास जाकर, कभी मैकेनिक्स के पास जाकर, कभी सब्जी मंडी में जाकर के। तो एक नए कलेवर वाले राहुल गांधी हैं, और इस राहुल गांधी के विपक्ष को बहुत ज़रूरत है। अब ऐसे में जबकि वो संसद भी वापस आ गए हैं, तो जाहिर है कि जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत होता है। वो आंकड़ों में कमज़ोर है, ये तो तय है। अब वो मजबूत होता है उन फैक्टर्स को लेकर के जो एक विपक्षी गठबंधन मिशन 2024 के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी कहाँ और फैक्टर बन सकते हैं, तो चार राज्यों में खासतौर पर जो चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इन सब जगहों पर प्रचार कार्य की दृष्टि से भी अब राहुल गांधी, जाहिर है उपयोगिता उनकी बढ़ जाती है। मुझे मालूम है कि प्लान बी तैयार कर रही थी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी को कैसे लाया जाए आगे, इस तरह से सोच रही थी। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी के लौटने से प्लान बी की ज़रूरत नहीं है, प्लान ए ही और ज़्यादा मुखर रूप से कांग्रेस के लिए काम करेगा, इस बात की ही संभावना ज्यादा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी बदल दिया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब उस पर लिख दिया है। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।